हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो मुंबई के बीचेस हैं वो आखिर रात को ग्लो क्यों करते हैं। हो सकता है कि इस टॉपिक को सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो कि आखिर मुंबई के बीचेस ग्लो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुंबई के बीचेस को विजिट किया होगा और आपने शायद इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन देखिए, कई सारी जो रिसर्च हुई हैं वो इस चीज को रिवील कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जो मुंबई के बीचेस हैं काफी जगहों पर वो एक तरीके से रात को ग्लो करती हैं। अगर पहले देखा जाए तो पहले जो रिसर्च हुई थी उन्होंने कुछ दूसरा कंक्लूड किया था, लेकिन लेटेस्ट अभी जो रिसर्च हुई है उसने जो इसका परफेक्ट रीजन है उसको सामने रखा है अपने रिसर्च पेपर में। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से जो मुंबई के बीचेस हैं वो रात को ग्लो करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट जस्ट लिंक टू क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो लिंक टू चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो एवरेज मीन टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है। अब अगर जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है कि जो क्लाइमेट है किसी भी एरिया में उसमें चेंज। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि वेस्टर्न घाट का एरिया है, वहां आप एक्सपेक्ट करते हो रेनफॉल, ठीक है। जो विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है वहां आप एक्सपेक्ट करते हो रेनफॉल, लेकिन वहां हो रही है ड्रॉट टाइप सिचुएशन। सिमिलरली राजस्थान है और राजस्थान में आप एक्सपेक्ट करते हो ड्रॉट लाइक कंडीशन, मतलब आप मानिए सेमी एरिड या एरिड सिचुएशन आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन वहां पे हो रहा है क्या, रेनफॉल। तो ये चीजें क्या रिवील कर रही है, ये रिवील कर रही है कि उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, और मेनली वो किस वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, रादर जो रिसर्च है वो ये रिवील कर रही है कि इसकी वजह से जो कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम वो भी चेंज हो रहे हैं। इन द सेंस क्या कि ये ग्लोबल वार्मिंग कुछ जो है, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस टेम्परेचर के लिए अडेप्ट कर पा रहे हैं वो तो एक तरीके से उनका नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट नहीं कर पा रहे उनका नंबर रिड्यूस हो रहा है। जो मुंबई के बीचेस हैं जिस पर हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि वो रात को ग्लो करते हैं, उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो ये है कि एक एल्गी है, वो एल्गी का जो नंबर है वो कंटिन्यूसली सी सरफेस पर इंक्रीज हो रहा है। आप अपने आंसर में इन सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। आप अपना आंसर जो है मेरे फेसबुक पेज में भी पोस्ट कर सकते हैं। माय आईडी इज सौरभ पांडे 009। देखिए, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सारे ही एग्जाम्स के लिए। एसएससी है, बैंक कोर्सेस हैं, यूपीएससी कोर्सेस हैं, यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेस हैं और डिफेंस एग्जाम कोर्सेस हैं, स्टेट पीएससी कोर्सेस हैं। आप StudyIQ.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके इन कोर्सेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप में से कईयों ने ये मूवी देखी होगी अवतार, और उसमें एक ये जो सीन है जिसमें कई सारे जो है वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं रात के टाइम पे, और ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेंस, ठीक है। हिंदी में इसको हम कहते हैं कि जीव दीप्ति, या फिर ये मानिए कि ये रात को चमकते हैं। बचपन में आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में जुगनू, जुगनू रात को चमकता है। इसी तरह कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेंस की। तो इस मूवी में भी एक ऐसा सीन है जो कि दिखाता है कि पूरे एरिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रात को चमकते हैं, और इस वजह से पूरा जो एरिया है वो उसमें ऐसा लगता है कि लाइट जल रही है, वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा ही नोटिस किया जा रहा है कहाँ पे, मुंबई के जो बीचेस हैं। अब जानते हैं वहां ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मुंबई की जो बीचेस है उनमें किस तरह का पिक्चर जो आ रहा है वो इस तरह का पिक्चर आ रहा है, मतलब रात के टाइम पे इस तरह का जो है वो ग्लो कर रहा है। देखिए, ये जो पिक्चर है वो यही जो ग्लो हो रहा है उसका दिखा रहा है। अब मुंबई कहाँ लोकेटेड है, ये जो रीजन है यहाँ पे मुंबई लोकेटेड है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ये पूरा रीजन अरेबियन सी है। जो ग्लोइंग वाली प्रॉपर्टी नोटिस की जा रही है वो इस एरिया में पूरी तरीके से देखी जा रही है रात के टाइम पे। पहले जो रिसर्च हुई थी कुछ साल पहले, उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि ये बेसिकली हो किस वजह से रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एल्गी है वो एल्गी एक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और वो नंबर क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू कोस्टल पॉल्यूशन। मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूटेंट सी में छोड़ते हैं, और उस वजह से जो है ये एल्गी का जो ग्रोथ हो रहा है, और ये जो एल्गी हैं ये रिस्पॉन्सिबल है इस ग्लोइंग के लिए, क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है
जिसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेंस, मतलब ये रात को ये एल्गीज चमकती हैं। अब देखिए हाल ही में रिसर्च कंडक्ट की गई है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसर्च कैरी आउट की है और कंक्लूड किया है कि जो ये चीज नोटिस की जा रही है मुंबई बीचेस में ग्लोइंग वाली, ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, ना कि कोस्टल पॉल्यूशन की वजह से है, जो हम पहले मानते थे कि ये जो ग्लोइंग हो रही है ये एल्गी के नंबर के इंक्रीज की वजह से हो रही है। और एल्गी के नंबर क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू कोस्टल पॉल्यूशन। रिसर्च में जो चीज रिफ्लेक्ट की गई है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब चलिए ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं। देखिए ये है अर्थ सरफेस, ये है ट्रोपोस्फियर, ओके। अब देखिए यहाँ पे कई सारी गैसेस हैं जिसे हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए जैसे CO2 है या NO2 है, ये सारी गैसेस यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंट है। अब जब सनरेज आती हैं तो ये सनरेज जब पास होके, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, ये जो सनरेज एब्जॉर्ब की जाती हैं किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। फिर अर्थ जब हीट होती है उसके बाद क्या होता है? अर्थ भी जो है रेडिएट बैक करती है। अब जब ये रेडिएट बैक करती है तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कंपैरेटिवली हायर होती है, तो जो ये रेज होती हैं ये पास नहीं हो पाती। और होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये जो हीट रेडिएट हो रही है अर्थ से, इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसी वजह से अर्थ की हीटिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो होगा क्या कि जो हीट है वो और ज्यादा ट्रैप्ड रहेगी अर्थ के विद इन एटमॉस्फेयर में, और इसकी वजह से जो हीटिंग होगी अर्थ की वो काफी ज्यादा होगी। और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है ये विजिबल है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई सारे चेंजेस देखे जा रहे हैं। और वो चेंजेस सिर्फ कॉन्टिनेंटल मतलब जो लैंड एरिया है वहीं नहीं, रादर जो सी एरिया है, सी जो है वहां, या ओशियंस जो है वहां भी नोटिस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कि एल्गी है जिसका नाम है नॉक्टिलुका एल्गी। अब इस एल्गी को हम क्या कहते हैं? सी टिंकल पाई जाती है। नॉर्दर्न अरेबियन जो सी वाला रीजन है वहां पे ये पाई जाती है, और इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेंस, जो कि आप कह सकते हो कि रात को एक तरीके से चमकती सी है, और इसी वजह से इसको कहते हैं सी स्पार्कल, ठीक है। अभी इस तरीके से चमकती है, ठीक है, कि रात को अगर आप देखेंगे तो इस ग्लो सा करती है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो एल्गीज हैं इनका नंबर जो है अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। कैसे? देखिए मान लीजिए ये है सी सरफेस और इस डेप्थ में आपको कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ये डाइएटम्स हैं और इन पर डिपेंडेंट होंगी फिशेस, ठीक है। और आपके पास ये जो एल्गी है नॉक्टिलुका, ये भी यहाँ पे है प्रेजेंट है। वो क्या रहा है कि ये नॉक्टिलुका एल्गी है, ये एक तरीके से ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इनको भी कंज्यूम कर रही है। और साथ में दूसरी चीज जो क्या विजिबल है कि जो डाइएटम्स हैं, ये डाइएटम्स के नंबर भी कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहे हैं। अभी हम आगे जानेंगे क्यों रिड्यूस हो रही। अब इस वजह से क्या है, फिशेस का जो नंबर है वो भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये फिशेस इन डाइएटम्स को खाती हैं और डाइएटम्स के नंबर रिड्यूस हो रहे हैं। साथ में ये जो नॉक्टिलुका एल्गी है ये एक सिक्रीट करती है अमोनिया, और ये जो अमोनिया सिक्रीट करने की वजह से जो फिशेस हैं उनकी भी काफी ज्यादा डेथ हो रही है। तो अगर आप देखें ये मान लीजिए सी सरफेस है तो इसमें डाइएटम के नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, साथ में जो फिशेस हैं उनके नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन किसके नंबर रिड्यूस नहीं हो रहे हैं? नॉक्टिलुका जो एल्गी है इसका नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है पूरे एरिया में। देखिए ये जो डाइएटम्स हैं इनके नंबर कंटिन्यूअसली और क्यों रिड्यूस हो रहा है कि मान लीजिए सी सरफेस है और ये सी के जो अलग अलग लेयर्स है, सी के नीचे जो लेयर्स है डिफरेंट। अब हो क्या रहा है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे तो आपकी ज्यादा हीटिंग हो रही है, यहाँ थोड़ा काफी कूलिंग है, ठीक है। तो इस वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, और इस टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से हो क्या रहा है कि जो ओशियन बॉटम है वहां से सिलिकेट, ध्यान दीजिए सिलिकेट जो है वो ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब ये जो सिलिकेट है, ये सिलिकेट जो है ये रिक्वायर्ड होता है किसके द्वारा? डाइएटम्स को ये रिक्वायर्ड होता है। डाइएटम्स जो है इस सिलिकेट को यूज करके अपना जो स्केलेटन है उसको बनाते हैं। अगर ये सिलिकेट अवेलेबल नहीं होगा तो उनका स्केलेटन डेवलप नहीं होगा और वो एक तरीके से डाई कर जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप नोटिस करिए कि सी की जो है वो वार्मिंग हो रही है, और सी की जब वार्मिंग हो रही है तो इसकी वजह से नोटिस कीजिए कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है अपर लेयर ऑफ सी और लोअर लेयर ऑफ सी के बीच काफी इंक्रीज हो रहा है, ओके। और इस वजह से अगेन जो सिलिकेट का ट्रांसफर है, ट्रांसपोर्टेशन है,
ओशियन बॉटम से ऊपर तक के लिए वो एक तरीके से नहीं हो पा रहा है। और फर्दर उसकी वजह से जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्केलेटन डेवलपमेंट है डायटम का वो नहीं होगा और डायटम्स डाई कर रहे हैं। और अगर डायटम्स मरेंगे तो क्या होगा कि फिशेस जो हैं उनका नंबर भी काफी रिड्यूस होगा। और देखिए इस पिक्चर में भी आप नोटिस कर सकते हैं कि ये है अगर सी सरफेस, तो हीटिंग की वजह से जो ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ये जो डिफरेंट लेयर्स है ओशियन की, ठीक है, इसके बीच जो है टेम्परेचर डिफरेंस है इस लेयर के बीच और इन लेयर्स के बीच जो है वो ज्यादा हो रहा है। और इस वजह से जो सिलिकेट है वो ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से डायटम्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, वो डाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो चेंज आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये किसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, इस एल्गी को इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डायटम्स हैं, फिशेस हैं, वो तो इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन ये जो एल्गी है वो अनअफेक्टेड है और इस वजह से क्या हो रहा है, इसका नंबर ग्रो कर रहा है। अब ये मान लीजिए सरफेस है और इसमें ये जो एल्गीज हैं इनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब रात के टाइम पे क्या है कि ये ग्लो करेंगी इन द सेंस, क्योंकि इन एल्गी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है बायोल्यूमिनेंस की, मतलब ये खुद एक तरीके से चमकती है। तो रात को आप नोटिस करोगे कि जब ये एक तरीके से जब सी के सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो रात को ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेंस, ये चमकना, क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि जो सी सरफेस है वो ग्लो कर रहा है। तो इस चीज के लिए रीजन जो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग सो देखिए हमें जो ध्यान में रखना है कि हमें कई सारे ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस को हमें किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस करना है। हमें अपना डेवलपमेंट मॉडल ऐसा रखना है जिससे कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकें। ठीक है, हमारा डेवलपमेंट जो हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो हम क्या रखेंगे, हम बैलेंस रखेंगे इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच, दोनों के बीच हम एक बैलेंस बना के रखेंगे। और अगर हमने इस बैलेंस को बनाकर रखा तो अपने आप जो ये काफी ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट की जा रही हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं और इस वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह की जो चीजें विजिबल हो रही हैं और जिसकी वजह से जो कंपोजिशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का देखने में आ रहा है, तो वो भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।